है moneycontrol.com को, और ये पीएम का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू माना जा रहा है जिसमें सबका साथ सबका विकास का मंत्र जो है वो उसमें अंतर्निहित है। ये सबसे अहम है जो अंतर्निहित है। हर बार पीएम इस बात को कहते रहे हैं और अक्सर उन्होंने ये नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पहले डिजिटल इंटरव्यू में जो उन्होंने moneycontrol.com को दिया है, इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खासतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और G20 बैठक के उद्देश्य और भारत के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने को लेकर अपने विचार रखे हैं। पीएम मोदी ने moneycontrol.com से अपने विजन को भी साझा किया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं न्यूज 18 JKRH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढी। तेजिंदर जी, ये पहला जो इंटरव्यू है moneycontrol.com को, अभी वो इंटरव्यू तो हम अपने दर्शकों को तफसीली इंटरव्यू दिखाने गए ही, उससे पहले कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी बातें पीएम ने कही हैं, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हो या फिर G20 के उद्देश्य को लेकर हो, लेकिन उसमें सब में जो एक अंतर्निहित है वो है सबका साथ सबका विकास। आप इस पर और क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए विशाल, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपना विजन जो है वो बताया है कि उनकी जो 9 साल की गवर्नमेंट रही है उसका एक उद्देश्य था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलना। और ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी अब इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com को दिया है, उसमें इस बात का उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया कि किस तरह से पिछले 9 सालों में भारत की जो छवि है वो उभर कर सामने आई है, किस तरह से वो जो भारत को अब एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है। और ये एक भारत का जो एक प्रिंसिपल है इसको पूरे ग्लोबल लीडर्स ने एक्नॉलेज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का क्रेडिट जो है भारत की 140 करोड़ आबादी जो है उसे दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी जैसे G20 का समिट भारत में हो रहा है, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। कल ही कुछ लीडर्स आना शुरू हुआ। अभी व्हाइट हाउस ने भी ये कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो भी भारत आएंगे। तो ये दर्शाता है भारत का जो एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए, भारत का जो लोहा है वो ऑलरेडी दुनिया मान चुकी है। चंद्रयान 3 जो मून के साउथ साइड में लैंड हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया भारत की चर्चा कर रही है। आदित्य L1 अभी सूरज की तरफ बढ़ रहा है, सूरज को स्टडी करने के लिए। भारत कुछ ऐसे गिने चुने देशों में भारत की गिनती हो रही है जिसने अपने रोवर को मून पे लैंड किया। हमारा मार्स मिशन भी चल रहा है। हमारा सन को स्टडी करने के लिए भी हम गिने चुने देशों, एलीट देशों के क्लब में आ चुके हैं। तो ये भारत की जो बढ़ती साख है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com से बात की है। उन्होंने और कई मुद्दों पे ये बताया कि किस तरह से जब ग्लोबल लीडर्स उन्हें मिलते हैं तो भारत की जो ग्रोथ पोटेंशियल है, भारत का जो किस तरह से भारत एक लीडर का रोल प्ले कर रहा है, वो कर सकता है। देखिए, जग जाहिर है जब रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो कैसे भारत ने अपने जो नागरिक वहां पर फंसे थे, जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे थे, उन्हें वहां से निकाला। ना सिर्फ अब भारत के नागरिकों को और भारत के स्टूडेंट्स को वहां से निकाला, लेकिन बाकी देशों ने भी भारत से अपील की कि उनके नागरिक जो ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं जहां पर जंग चल रही है, जहां पर हालात खराब है, वहां से उन्हें निकाला गया। हमारी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी उसकी तारीफ पूरे विश्व ने की, जब विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़े बड़े जो मुल्क थे जो अपने आप को ग्लोबल लीडर कभी कहा करते थे, उन्होंने कोविड के चलते अपने हाथ खड़े कर दिए। भारत ने आगे आके वैक्सीन सप्लाई की,
ना सिर्फ उन अमीर मुल्कों को लेकिन गरीब मुल्कों को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी तो ये दर्शाता है कि भारत का एक बढ़ता वर्चस्व, भारत का एक बढ़ता रोल ग्लोबल कम्युनिटी में। और पिछले 9 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने देखे हैं, वो एक एग्जाम्पल है कि किस तरह भारत अब रिकॉग्नाइज हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉग्नाइज हो रही है, भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज हो रही है, भारत की बढ़ती हुई मिलिट्री माइट रिकॉग्नाइज हो रही है। जी विशाल जी, एक इस पे अहम बिंदु ये भी है कि G20 के उद्देश्यों पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं अपनी इस खास इंटरव्यू में। मैं चाहूंगा सर वो भी आप बताएं कि G20 का सम्मेलन, उसके कई आनुषंगिक सम्मेलन अलग अलग जगहों पर होते रहे, लेकिन अब जो चोटी इजलास आ रहा है तो ये तो दुनिया देखेगी कि किस तरह से दुनिया के बड़े मुल्कों के जो सरबराह हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन उद्देश्य को लेकर जो बात उन्होंने की है वो जरा उस पर मैं चाहूंगा कि प्रकाश डालें। देखिए विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब G20 के बारे में बात की है, उनका ये कहना है कि इस साल के आखिर तक जो G20 की प्रेसिडेंसी है जो भारत को दी गई थी, उसमें लगभग 220 मीटिंग्स जो है वो 60 शहरों में हो चुकी हैं, जिसमें टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। 125 देशों के नुमाइंदे वहां आए हैं और लगभग 1.5 करोड़ इंडिविजुअल जो हैं भारत के, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं। जी तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत की जो बढ़ती हुई साख है उसका प्रतीक है। ग्लोबल कम्युनिटी ने भारत को एज जो एक उभरती हुई पावर, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई एक जो जिसे हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती हुई साख, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। और G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो उन चीजों पे एक मोहर लगाती है। भारत की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो है पिछले 9 सालों से जो चल रही है, और पूरे ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो भारत का ग्लोबल रिलेशंस के बारे में, बाकी देशों से भारत की रिलेशन कैसी रहेगी। आपने देखा कि कई मुल्कों में भी इस बारे में बात की जाती है कि जिस तरह भारत में ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है सबका साथ सबका विकास, ये एक ग्राउंड रियलिटी है, और बाकी कई देश भी इसे कॉपी कर रहे हैं, बाकी कई देश भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये इन चीजों को लेकर, जैसे भारत का एक हमारा कई सदियों से एक हमारा नारा है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा जो दुनिया है, पूरा विश्व जो है वो हमारी एक बड़ी फैमिली है। तो इसी चीज को जो हमारी G20 प्रेसिडेंसी है, ग्लोबल कम्युनिटी, जो दुनिया के बड़े देश हों, चाहे छोटे देश हों, अमीर गरीब, हर देश इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और भारत से वो सीख लेकर वो अपनी पॉलिसीज भी इस तरह से डेवलप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तेंदर जी तमाम इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। और जैसा कि हमने पहले भी दर्शकों को पहले ही बताया है कि बहुत विस्तार से ये पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे News 18J के LH पर, जो पहली बार किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है। और इसमें खासतौर से जो इंटरव्यू ओनर दिया है वो moneycontrol.com का दिया है। इसमें वजीर आजम ने देश में जो आर्थिक इस वक्त स्थिति है उस पर बातचीत की है, देश में किस तरह से एक इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर जो सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है वो कितना कारगर साबित होता रहा है उस पर बात की है। और भी कई खासतौर से G20 का जो सम्मेलन है, इसका जो उद्देश्य है उसको लेकर उन्होंने बहुत विस्तार से बातचीत की है। तो ये आप देख पाएंगे News 18J के LH पर ही इस इंटरव्यू को पूरी तरह से। अभी हम उस इंटरव्यू के बारे में कुछ जानकारी पहले ले रहे थे News 18J के LH के सीनियर एडिटर तेंदर सिंह सोडी जी से।